अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एसएचएम हम डिस्कस कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन हमने निकाली। अब पहले मैं डिस्प्लेसमेंट पे फिर से आता हूँ। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आया था x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। x वॉज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी। ए इज डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टी इज एनी टाइम। ठीक है, ये बात याद रखना कि x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी is the equation of displacement if motion starts from mean position. If motion starts from mean position. If motion starts from extreme position, then we have to take a cos omega t. a cos omega t. और ये कैसे आता है, इसके लिए आपको वापस जाना पड़ेगा सर्कल ऑफ रेफरेंस पे। अगर आप सर्कल ऑफ रेफरेंस के वीडियो में अगर आप देखोगे, वहाँ पे एक पॉइंट था P जहाँ से हमने मोशन स्टार्ट किया था। ठीक है, उस सिचुएशन में फुट ऑफ परपेंडिकुलर था सेंटर ऑफ सर्कल पे। अगर हम मोशन स्टार्ट करते एक्सट्रीम पोजीशन से R से, ठीक है, तो उस टाइम फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक्सट्रीम पोजीशन पे होता। और अगर हम प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस नहीं लेते, प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस लेते, तो उस सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट x ही आ जाती या y जो भी आप लेते, बट a साइन ओमेगा टी की जगह क्या आता, a कॉस ओमेगा टी। तो अगर आप ये सिंपली आपको याद रखना है कि व्हेन मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय x इज इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी। अब अगर मीन पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे किसी दूसरे पॉइंट पे स्टार्ट हुआ मोशन, जो कि मेन पोजीशन से कितना एंगुलर डिफरेंस रखता हो, फाई, यानी कि सपोज एक पार्टिकल मोशन कर रहा है, मेन पोजीशन से आगे फाई एंगल। ठीक है, तो उस सिचुएशन में उसकी डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे हम a साइन ऑफ ओमेगा टी, और वो फाई एंगल जो है वो उसके ओमेगा टी में पहले वाले एंगल में जोड़ देंगे, ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, और अगर कोई पार्टिकल मेन पोजीशन से पीछे मोशन कर रहा है, एंगुलर डिफरेंस है फाई, तो a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाई, a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाई। ठीक है, एक और बात याद रखना, मान लो ये है, दिस इज मेन पोजीशन, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज ऑल्सो एक्सट्रीम पोजीशन। याद रखना मेन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच जो टाइम का गैप होता है दैट इज t/4। ठीक है, और मेन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के जो बीच जो एंगुलर गैप होता है दैट इज π/2। ठीक है, मैंने कहा अगर पार्टिकल मेन पोजीशन से मोशन स्टार्ट कर रहा है, सपोज इधर गया, ठीक है, तो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी आएगा। अब अगर थोड़ा आगे स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया तो प्लस फाइव आएगा, और थोड़ा पीछे स्टार्ट किया तो माइनस फाइव आएगा। ठीक है, अब अगर ज़्यादा पीछे स्टार्ट किया तो π/2 आएगा यहाँ पे, ओमेगा टी माइनस π/2, एंड ओमेगा टी साइन ओमेगा टी माइनस π/2 इज कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया अगर एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट किया। कहने का मतलब ये है, ये जो एंगल यहाँ पे ओमेगा टी है, इस एंगल से हम आइडिया लगा सकते हैं पार्टिकल की पोजीशन के बारे में एंड डायरेक्शन एसएचएम। अगर मैं कहूँगा x बराबर है a साइन ज़ीरो, ठीक है, तो ये एंगल ज़ीरो है, यानी कि ओमेगा टी ज़ीरो है। एंगल ज़ीरो है तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगी। अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो पार्टिकल मेन पोजीशन पे है। ठीक है, तो ये आपको कैसे आइडिया आया, इस एंगल से। ठीक है, अगर मैं कहूँगा x इज इक्वल टू a साइन ऑफ π/2 है, यानी कि साइन ऑफ 90, इसका मतलब पार्टिकल किस पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे। ठीक है, कैसे पता चलेगा एक्सट्रीम पोजीशन पे, साइन π/2 इज साइन 90 एंड साइन 90 इज 1, a1 जार a, x इज इक्वल टू a। डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के बराबर कब होती है, जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है। तो कहने का मतलब ये है, जब साइन फंक्शन के साथ एंगल है π/2, तो पार्टिकल उस सिचुएशन में कहाँ पे पहुंचा है, एक्सट्रीम पोजीशन पे, और जाने वाला है किधर की तरफ, अब वापस मेन पोजीशन की तरफ। जबकि जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो थी, पार्टिकल था किस पे, मेन पोजीशन पे, और जाने वाला था किधर, दो में से एक एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ। तो ये डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, एसएचएम की इक्वेशन में, एसएचएम की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में जो एंगल होता है ओमेगा टी साइन के साथ या कॉस के साथ, इट गिव्स एन आइडिया अबाउट पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ ओमेगा टी
gives an idea about position and direction of particle of motion of particle in SHM. This angle omega t gives the idea about position and direction of motion of particle in SHM. And this angle, this is basically angle, ठीक है, this angle is called as phase. इस एंगल का नाम क्या होता है? फेज. तो फेज एक ऐसी एंगुलर क्वांटिटी है विच गिव्स आइडिया अबाउट पोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन इन SHM. ठीक है. अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैंने लिखा x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. तो ये बात आपने याद रखना है कि मेन पोजिशन से मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है, आगे या पहले, प्लस माइनस. ठीक है. तो अगर आप t ज़ीरो रखोगे, तो t अगर आप ज़ीरो रखोगे उस सिचुएशन में आपको मिलेगा साइन के साथ एंगल कितना आएगा? ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव. ठीक है. तो ओमेगा टी तो जीरो हो जाएगा जब आप टी का वैल्यू जीरो रखोगे, तो इधर आएगा प्लस माइनस फाइव. तो पहले जो इनिशियल, दिस इज इनिशियल टाइम, इनिशियली जो पार्टिकल के पास फेज होगा दैट इज कॉल्ड एज इनिशियल फेज और इपोक, इपोक और इनिशियल फेज. ठीक है. तो द फेज एट इनिशियल टाइम इज कॉल्ड एज इनिशियल फेज और इपोक. ठीक है. तो ये कुछ ये important points थे about displacement and phase. Now we will move towards dynamics of simple harmonic motion. अब इसकी डायनामिक्स की तरफ जाएंगे, यानी कि हम फोर्स की बात करेंगे. तो एक पार्टिकल है जिसका मास है m, SHM कर रहा है, इधर से इधर जा रहा है c की तरफ, फिर b, फिर वापस ऐसे कंटिन्यूसली ऐसे. ठीक है. वो है मेन पोजीशन और ये दो है एक्सट्रीम पोजीशंस. किसी टाइम t पे, एट एनी टाइम स्मॉल t, पार्टिकल पहुंचा कहाँ पे? d पे, और इसने डिस्प्लेसमेंट कितनी की? x. तो इस पर रेस्टोरिंग फोर्स कितना लगेगा? kx. मैं रेस्टोरिंग फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ. ठीक है. रेस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होता है जो पार्टिकल को लाएगा बैक टुवर्ड्स मेन पोजीशन. ये बहुत सारे रीजंस की वजह से होता है, जैसे ग्रेविटी की वजह से हो सकता है, पेंडुलम में हम देखेंगे आगे. ग्रेविटी कैन बी कॉज ऑफ रेस्टोरिंग फोर्स, और इलास्टिक फोर्स जैसे स्प्रिंग में होता है, या इलेक्ट्रिक फोर्स, या मैग्नेटिक फोर्स. ठीक है. दीज कैन बी रीजंस फॉर रेस्टोरिंग फोर्स. ठीक है. तो अभी जो रेस्टोरिंग फोर्स का जो इक्वेशन दैट इज एफ इज इक्वल टू के एक्स. पार्टिकल का मास है m और इसके अंदर एक्सेलेरेशन है कितनी? a. एक्सेलेरेशन इज a. We can write according to Newton's second law of motion F is equal to m into a. Force is equal to mass into acceleration. पार्टिकल पे फोर्स है ma, पार्टिकल पे रेस्टोरिंग फोर्स है kx, लेकिन पार्टिकल मोशन कर रहा है. इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट हैं. ठीक है. तो हम क्या लिख सकते हैं? दैट kx is equal to ma, kx is equal to ma, and also we know that acceleration a is equal to omega square x. में मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, अदरवाइज माइनस यहाँ पे होता है. ठीक है. तो kx की जगह मैं क्या, ये किसके बराबर आएगा? m. a की जगह मैं क्या लिखूंगा? ओमेगा स्क्वायर x. ठीक है. तो x कैंसिल हो गया. ठीक है. ओमेगा स्क्वायर बराबर आ गया k अपॉन m. ओमेगा स्क्वायर इज k अपॉन m. तो ओमेगा किसके बराबर आएगा? अंडर रूट ऑफ k अपॉन m. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज अंडर रूट ऑफ रेस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट अपॉन मास ऑफ पार्टिकल इन SHM. ठीक है. ये एक फॉर्मूला हो गया. दूसरा, अगर आप न्यू निकालना चाहेंगे तो आपको पता है न्यू बराबर है ओमेगा बाई 2 पाई. ठीक है. न्यू बराबर आएगा 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ k बाई m. ठीक है. ये हो गया फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला. अगर आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालना है तो आपको पता है टाइम पीरियड क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो कितना आएगा? 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन k. टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ मास अपॉन रेस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट. मास को हम बोलते हैं SHM में इनर्शिया फैक्टर, एंड रेस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट इज आल्सो कॉल्ड एज स्प्रिंग फैक्टर. ठीक है. वी कैन से दैट टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ इनर्शियल फैक्टर या इनर्शिया फैक्टर अपॉन मास फैक्टर. एक और फॉर्मूला भी ऐसे है, जैसे मैं कहूँगा एक्सेलेरेशन बराबर है ओमेगा स्क्वायर एक्स. ठीक है. क्या आप यहाँ से भी आप निकाल सकते हो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू एक्सेलेरेशन अपॉन
एक्स एक्सेलरेशन अपॉन डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एट ए पर्टिकुलर टाइम, डिस्प्लेसमेंट एट द सेम टाइम, इनका रेशियो निकालेंगे तो ओमेगा स्क्वायर के बराबर आएगा। तो ओमेगा भी आएगा अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेशन अपॉन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये इक्वेशन यूज़ करके भी आप निकाल सकते हो टी का वैल्यू। ठीक है, तो टी का वैल्यू किसके बराबर आएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। ठीक है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन होगा टी का फॉर्मूला, और न्यू का फॉर्मूला आएगा 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेशन अपॉन डिस्प्लेसमेंट। तो दिस अबाउट द डायनेमिक्स ऑफ SHM, how you can find the restoring force, how you can find frequency, how you can find time period, how you can find angular frequency। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला है जिसके यूज़ करने से आप ये डिफरेंट क्वांटिटीज़ फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास आता है काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ये लेक्चर में। उसके बाद आएगा वी हैव टू टेक ए पर्टिकुलर सिस्टम दैट इज सिंपल पेंडुलम, उसके बाद स्प्रिंग, दैट इज़ द एंड ऑफ चैप्टर, उसी के साथ होगा। थैंक यू।